जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड बढ़ा दी है और ऐसे में हेमंत सोरेन को और 5 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन से और 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की बढ़ाई रिमांड। जमीन घोटाला मामले में और 5 दिनों तक हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। 5 दिनों की रिमांड खत्म होने पर ईडी ने हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने और 7 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। ईडी वालों के द्वारा पक्ष में यही रखा गया ना कि जो भी जमीन के रिगार्डिंग जो भानु प्रताप के कस्टोडियन से जो पंजी 11 ट्रंक पाया गया था उनके घर से, उसमें ये बातें आई हैं कि उसमें हेमंत सोरेन की संलिप्तता है, उनके परिवार या उनके नाम से जमीन है। उसके रिगार्डिंग पूछताछ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी बात को लेकर फर्दर 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से 5 दिन का रिमांड अभी कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया है। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन ने ईडी दफ्तर के बेसमेंट में रखने की शिकायत की। उन्होंने कहा, जहां उन्हें रखा जाता है वहां वेंटिलेशन की भी सुविधा नहीं है। यही नहीं, सोने के दौरान भी AK-47 लेकर गार्ड घूमता है। हालांकि महाधिवक्ता ने हेमंत सोरेन के रिमांड का विरोध किया, लेकिन ईडी ने अपने पिटीशन पर कई और नए मामलों का जिक्र किया है। तो ये प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी ये रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो हमारी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। बेसमेंट में जगह दिया गया है, ऊपर में लाइट का व्यवस्था या धूप का व्यवस्था नहीं है। इस पर ये कर रहे थे कि इस पर बोले हैं वहाँ भी, और हमको भी बोले कि हमको वहाँ दिक्कत हो रहा है ना, ये साझा किए। दूसरी बार कार्यकर्ताओं में संयम बना के रखने बोले हैं, और होश में रहना है, जोश में रहना है, लेकिन होश नहीं खोना है, यही बात को वो बोले हैं। हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान कोर्ट के आसपास जेएमएम कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने रिमांड अवधि बढ़ाने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि अब भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अब भानु प्रताप जो सर्कल इंस्पेक्टर है, जो जिसने इस पूरे खेल को अंजाम दिया था, अवैध जमीन पर कब्जे का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम कराने का, अब संभवतः दोनों को बैठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि भानु प्रताप भी रिमांड पर है। बहरहाल, जैसे मीडिया की खबरों के अनुसार चौंकाने वाले तथ्य रोज सामने आ रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी वीडियो जारी करके यह सिद्ध किया था कि ये जो 8.46 एकड़ की विवादास्पद जमीन है, उस पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही कब्जा है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप भी ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।